अब दूसरी मुरली 20 तारीख। पहली मुरली कितने तारीख की थी? हाँ, पहली मुरली 19 और दूसरी मुरली 20, माना दूसरे ही दिन बाबा आए हैं। शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता, शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं रहती? जैसे बाप सर्वगुणों के सागर हैं, क्या आप भी अपने को वैसे ही मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर में विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। कौन सी दो शक्तियां बोलो? सागर में विशेष दो शक्तियां कौन सी सदैव देखने में आएंगी? कौन सी? चलो, समाने की तो ये आ गई, और दूसरी समाने की तो आ गई शक्ति, और दूसरी कौन सी? सागर में विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति, दूसरी जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। कैसे सागर सामना करते हैं? लहरों के द्वारा सामना भी करते हैं, कचरे को सारा निकाल के फेंक देते हैं और हर वस्तु हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो, यह दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं। देखो, बाबा प्यार से बच्चों को कैसे कैसे संपन्न बनाने की सहज विधियां बताते रहते हैं। कितनी परसेंटेज में मेरे अंदर ये शक्तियां हैं? क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? ऐसे ऐसे प्रश्न, अगर हम प्रश्न ही नोट करें तो हमें रोज की अपनी जो चार्ट लिखते हैं वो लिखना भी सहज हो और जल्दी जल्दी अपनी सूक्ष्म चेकिंग भी कर सकें। कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं मुझ में ये शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। इसका कारण ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम, सुख और शांत स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होना चाहिए ना, वो कभी कभी ही कर सकते हैं, सदा नहीं रहता। सर्व नियमों को पालन करते भी हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को
दासी बनाते भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? अपने पास भी जवाब निकालना, हर एक अपने को तो जानता ही है। शक्तियां भी हैं। देखो बाबा कितना बच्चों को अच्छी अच्छी बातें फिर याद दिला रहे हैं। शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं। फिर भी कमी किस बात में है? जो स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। ये बाबा में सिखा रहे हैं कैसे अपनी अंदर सूक्ष्म चेकिंग करें। तो स्वयं ही जब अपनी चेकिंग करके अपने को समझ लेंगे तो फिर उसको परिवर्तन करना सहज हो जाता है। इसमें कमी ये है, अब बाबा सहज कर देते हैं। इसमें कमी ये है, जो प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीत से ज्ञान में लगाना चाहिए, उस समय उस रीत से यूज करना नहीं आता है सब कुछ भरा हुआ, पर समय पर कैसे यूज करें, यूज करना उसी रीति नहीं आता है। बाप से प्रीत है, ज्ञान से भी प्रीत है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीत है, लेकिन प्रीत के साथ साथ रीत नहीं आती है, वह रीत के साथ साथ प्रीत नहीं आती है। अगर रीत लेते भी हैं पर प्रेम से उस बात को कैसे मिलाएं, वो नहीं आता है। इसलिए अमूल्य वस्तु होते हुए भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाते हैं। साधारण फायदा मिल जाता है, पर जो अनुभव होना चाहिए, जो संतुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। जैसे स्थूल में कितना भी बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी अगर यूज करने की रीत नहीं आती है, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी बहुत रहम आता है। अब वह रीत जो न आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीत कैसे आवे? उसके लिए चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति न होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहाँ सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए, वहाँ विस्तार की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, भावना सफलता की होती है, लेकिन स्वरूप में प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं कर पाते हैं। विशेष शक्ति के प्राप्ति का मुख्य आधार क्या हुआ? विशेष शक्ति के प्राप्ति का मुख्य आधार क्या हुआ? निर्णय शक्ति को
तेज करने के लिए निर्णय शक्ति, आधार हुआ निर्णय शक्ति। अब निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? देखो बाबा कितना महीन महीन राज, अर्थात हम बच्चों को कितना सूक्ष्म रीति से अपने को चेकिंग और पहचानना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप में, प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति प्राप्ति का मुख्य आधार क्या हुआ? निर्णय शक्ति। अब निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? आता है जवाब अपने पास निकालो और फिर बाबा का सुनो, फिर अपने कंट्रास्ट को समझ के हम अपनी अंदर चेकिंग कर सकेंगे। कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? कोई भी यंत्र चलाने के लिए अगर स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता है तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प ही चाहिए। फिर भी वही बात आ गई, शुद्ध आहार, शुद्ध संकल्प, स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प ही चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। जो स्पष्ट रीति से उसको बराबर रीति से यूज कर सके, श्रेष्ठ ही स्पष्ट होता है। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ बनने नहीं देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्नता का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपकी ही दैवी गुण की सर्वगुण संपन्न जीवन का गायन है ना। 16 कलाओं का भी तो आपका ही गायन है, लेकिन संपन्न स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरी जीवन में तो है ही, इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरी जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। रीत सीखने के लिए, संपन्न बनने की रीत सीखने के लिए बाप के द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है
चाहे ज्ञान, चाहे शक्तियां, उनको समय प्रमाण कार्य में लगाते रहो। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज है, ये सिर्फ समझ करके अंदर में समा न लो। अर्थात बुद्धि रूपी तिजोरी में रख न लो। बहुत अच्छा है, बाबा ने ये बात बहुत अच्छी समझाई, बाबा ने ये बात बहुत अच्छी समझाई। ऐसे समझ करके बाबा कहते खाली बुद्धि में नहीं रख दो, पर काम में लगाओ। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाते जाओ। या कई बुजुर्गों के माफिक गठरियां बांध करके अंदर नहीं रख दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ। क्योंकि इस समय जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों के यूज करने से ही ईश्वरीय नियम प्रमाण, ये जो प्राप्ति हो रही है, इस समय को, इन शक्तियों को, इन बातों को यूज करने से ही ये प्राप्ति हो रही है। इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान करने के लिए भी कहावत है, धन दिए धन ना छूटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से ही प्राप्ति होती जाएंगी, कम नहीं होंगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। बार बार यूज करने से जैसा स्वरूप, जैसा समय, वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। जब यूज करेंगे, अगर देखा इस प्रकार नई काम में आई, फिर दूसरे, फिर उस पर विचार चलेगा। विचार चलने से जो इसकी महीनता है वो बुद्धि में भी आ सकती है। तो बाबा कहते हैं कि बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना सकेंगे। अर्थात जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए, वही उस समय उस रीत यूज कर सकेंगे। बार बार यूज करने से पता चल जाएगा ना, इस रीत अच्छी नहीं हुई, फिर उसको उस रीत यूज करेंगे। कितना बाबा स्पष्ट हम बच्चों को सूक्ष्म बातें दे रहे हैं। जब ऐसे इस बार बार यूज करने से समय पर ठीक रीति से यूज कर सकेंगे, तो समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना, अर्थात सफलता प्राप्त करना। सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। धोखा खाने से बच जाएंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, सदा सुखी बन जाएंगे और सदा खुश नसीब बन जाएंगे। तो चेहरा सदा हंसमुख बना रहेगा। जो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के चेहरे सदा हंसमुख होने चाहिए, बाबा कहते हैं तो अभी तो अपने ऊपर रहम करो। प्राप्तियों को यूज करके प्रीत के साथ
रीत को भी जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर तो बनो, शक्ति का ज्ञान सागर बनो, सदा ज्ञान सागर शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बन जाओ। अच्छा, बाबा ने कितनी महीन महीन तो हमें सीखना है, स्वयं को कितना महीन रूप से अंदर ही अंदर चेक करते रहें। वो हमारी महीन चेकिंग स्वयं को यथार्थ रीति से हर बात के लेवल पर ले आएंगी। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जी, फिर भी देखो बाबा की बच्चों के प्रति कितनी ऊंची भावना। सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत, जगत जीत, अपने अनुभवों के द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। फिर भी नियम अनुसार इतनी वरदानों की मुरली सुनते सुनते फिर भी रोज के नियम अनुसार मुरली के अंत में वरदान। आज का वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय, आई मुरली याद? हाँ, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उनको यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो अभी आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हों को भी, साइंसदान को भी, इन्वेंशन भी टच तभी होती हुई है जब बाप को इन साधनों की आवश्यकता है। देखो कितना ये वायरलेस, ये अभी टीवी पब्लिसिटी के लिए ये सब बातें इस समय आवश्यक है। उस समय उन्होंने भी, उससे थोड़ा ही पहले उन्होंने भी ये सब साधन निकाले हैं। ड्रामा अनुसार उनको भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। अभी के समय अनुसार उन साधनों में मिक्सचरिटी है, साधनों को अपने स्वार्थ में भी यूज करती है दुनिया वाले। क्या क्या मिक्सचर है, हाँ देखो वही टीवी, वही उससे काम होता है और उसमें क्या क्या बातें दिखाते हैं जो हमारे लिए देखना योग्य नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखते रहना। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं ड्रामा अनुसार, उनको भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन
अपने और खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। देखो मोबाइल कितना फायदे वाला और मोबाइल कितना नुकसान करता है, जानते हो न सभी। हाँ, उससे छिप छिप के क्या क्या काम करते हैं, ये भी सब ध्यान रखना जरूरी है। हमें तो ज्ञान है, बाबा ने सब बातों को समझा दिया। आज के मुरली में कितनी महीन महीन बातें। मैं तो समझती हूँ विशेष टीचर्स बहनों को तो क्या, परंतु हम सब स्टूडेंट्स को ऐसी मुरली सुन करके हमें इस पर रिवाइज, सिर्फ रिवाइज पढ़ने के लिए नहीं, आपस में झुंड बना करके हम शरीक भाई बहन मिल करके, या तो क्लास में हम लोग शुरू में क्या करते थे, बाबा ने हमें क्या सिखाया था, जब मुरली चलेंगी बाबा कहेंगे जाओ जाके आपस में बैठो, इस मुरली को रिपीट करो, और उसको हम प्रश्न उत्तर में रिपीट करते थे। सबके फिर से ध्यान में आ जाए, फिर उस पर चिंतन चले तो ऑटोमेटिकली सारा दिन वो स्मृति बनी रहेंगी। ऐसे ऐसे साधन हमें अपने आप इन बातों को कैसे मनन करें, कैसे हमारे बुद्धि में सदा याद रहे, जो हमारे कर्मों में आ जाए, ये अपने आप करते रहना जरूरी है। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपने और खींच न ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना सदा निरंतर चलती रहे। आज का स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद की मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद की मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर लो। ओम शांति शांति शांति।